ये एक तरफ़ा फ़ैसला बिल्कुल भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम हमारे लोगों के साथ है, उनका जेन्युइन डिमांड है। अब कहते हैं वहाँ से इनको कॉलेज के लिए आना पड़ेगा, यहाँ पे आपके खुम्बथां आना पड़ेगा। और खुम्बथां भी ऐसे ही है, इनको पता है खुम्बथां भी ऐसे है। मेन यूनिवर्सिटी उन्होंने ले में रखा है, यहाँ से वो इस पे ना क्या कहते हैं उसको रिमोट के ज़रिए वो चला रहे हैं। नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। डिग्री कॉलेज कैंपस सांको में पिछले 4-5 सालों से कोर्स चल रहा है, लेकिन लोगों का मुतालबा है कि सांको में एक मुकम्मल डिग्री कॉलेज क़याम किया जाए, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि सांको के इलाके में 6-7 हायर सेकेंडरी स्कूल्स है और जो इलाके के दूर दराज गाँव में मौजूद है। लेकिन इस हवाले से यूटी इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रोज़ सांको के कैंपस को बंद करने का उन्होंने एक अहम फैसला किया। इस हवाले से लोग काफ़ी नाराज़ है और आज बाद नमाज ज़ोहरैन एहतजाज भी किया गया। इस हवाले से हम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कारगिल डॉक्टर जाफ़र आखुंद से पूछना चाहेंगे कि हिल काउंसिल का यूटी इंतज़ामिया के इस फैसले पर आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए, जहाँ तक हिल काउंसिल का सवाल है, जब से मैंने इससे हिल काउंसिल का चार्ज लिया पिछले साल 2023 के अक्टूबर के एंडिंग के आसपास, तो उसके बाद कुछ मसाइल को लेके हमने एलजी साहब को मेमोरेंडम दिया था। तो उस मेमोरेंडम में हमारे सांको का डिग्री कॉलेज का फुल फ्लेज कॉलेज बनाने का भी था, जो हमारे सांको और उसके गिरदनवा के जितने भी गाँव हैं उन सब का देना मांग भी है। और आप जानते हैं कि सांको करगिल जो डिस्ट्रिक्ट में करगिल टाउन के बाद सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है और सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीज़न भी है। तो ये लोगों का हक भी बनता है। पहले भी कॉलेज का जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो सांको में कॉलेज नहीं आया। चलो उसके बाद तो फिर हमारा यूटी में चेंज हो गया पिछले 5 साल से। फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे एक फैसले के तहत जो हमारे कैंपस करगिल गया कॉलेज के कैंपस है उसको एक्सटेंड करके सांको में एक एक्सटेंशन कैंपस खोला था कॉलेज का, जिस पे हमारा ये बच्चों का पढ़ाई भी चल रहे थे। तो मैं ये मेकशिप में वहाँ पे हमारे एयरसवेल हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में काम चल रहा था। तो इस सिलसिले में मैंने सिर्फ एलजी को मेमोरेंडम नहीं दिया है, ये हमने ऑनरेबल जो हमारा मीटिंग हुआ होम मिनिस्टर के साथ उनके साथ भी उठाया। और जहाँ पे भी मैं गया वहाँ पे मेमोरेंडम हमने दिया था। और ये वाला जो ये डेवलप होके आ गया है। आप जानते हैं मैंने इस मार्च में फेब में मैं गया था। फिर उन्होंने जो कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है जनवरी-फरवरी में वो मुझे बता रहे थे कि ये जो करगिल के डिग्री कॉलेज का मसला है वो होम मिनिस्टर से सैंक्शन हो के होम मिनिस्टर से अप्रूव हो के ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया है कह के। तो हम मुतमईन थे, हमने सोचा फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो के आएंगे। फिर जब ये हो गया हमारा एमसीसी लागू हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, फिर मैंने, क्योंकि आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब फिर जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होता है या जो ऐसे मसाइल होते हैं उस पर सिर्फ वो बिल्कुल भी हमारा राबिता तकरीबन 2-3 महीने के लिए कट ऑफ रहा। फिर भी बीच में मैंने जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा जी है हायर एजुकेशन के, उनसे पूछा था कि हमारा कॉलेज का ये केस कहाँ पहुँचा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि चूँकि उसमें हमारे कॉलेज सांको के कॉलेज के उसमें फंडिंग का मसला होता, कहते हैं फंडिंग 400 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट किया है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया है कि इतना हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके कॉलेज के साथ में यूनिवर्सिटी है जो 15-16 किलोमीटर दूर है। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसको लेके हम 400 करोड़ उस पर ख़र्चा नहीं कर सकते हैं
आपके अंडर ग्रेजुएट के क्लासेस यहाँ भी चलते हैं कह के। फिर मैंने मैडम से बताया था और हमारे एलजी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, उस एमसीसी के दौरान ही मैंने कहा था इनको आपको टेकअप करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो उन्होंने कहा हम इसको फिर रीप्रोजेक्ट ये करते हैं, उसमें रीसबमिट करते हैं, हम अपना जो उन्होंने क्वायरी उठाया है उनको जवाब दे के। और फिर ये पिछली बार एमसीसी ख़त्म हो के, तो आपको पता है कि 10-15 दिन ही हो गए, ये 6 तारीख को ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद हम दिल्ली गए थे हमारे जो ऑनरेबल एमपी साहब उसके साथ। तो फिर वहाँ तो फिर ये मिनिस्ट्री पूरी तरह सेटअप नहीं हो गए थे। तो मैंने वहाँ हमारे एमपी साहब को भी बताया था कि हमारे कुछ इश्यूज़ है जिसमें हमारे सांको के डिग्री कॉलेज में हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिलते हैं, और हमारा 2-3 मिनिस्ट्री का था, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का उनसे मिलना था, ये रोड ट्रांसपोर्ट वालों से मिनिस्ट्री से मिलना था। तो उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि वो लोग बाहर थे सब, क्योंकि नए नए मिनिस्ट्री मिले थे, तो दिल्ली में बहुत सारे कम थे, तो हमें वहाँ से वापस आना हुआ। तो उसमें फिर कल मुझे पता चला कि इन्होंने हमारे हिल कौंसिल को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में ले बगैर, उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ले बगैर एक तरफा ये मैंने ये प्रेस में देखा, ना हमें किसी ने बताया। हालांकि वो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब कहते हैं हम हिल कौंसिल को एतमाद में लेके काम करते हैं। जितना खोखला ये हमारे हिल कौंसिल को बना के रखा है ना, उसका एक मिसाल ये भी है कि इन्होंने हमें इतना भी उनको ये नहीं हुआ कि हमसे कम पूछे ये मसला क्या है कह के। कि कल मैंने आज पेपर में इसमें देखा कि उन्होंने कहा है कि हम वहाँ के कैंपस पे क्या कहते हैं ये यूनिवर्सिटी कैंपस जो हमारा करगिल का यूनिवर्सिटी कैंपस है, वो भी एक खोखला कैंपस है, हम जानते हैं। उसमें भी वो उन्होंने वहाँ से ले से एक एक्सटेंशन कैंपस दिया है। करगिल के साथ ये पहले से भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और जब से यूटी बना है ना हमारे साथ तो बिल्कुल स्टेप मदरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये आप देखिए, और हमारे यूनिवर्सिटी वाले भी, आप यकीन नहीं करोगे, ये हमारा वीसी साहब बिल्कुल आते नहीं थे। आया भी तो ये 2 बार आया जब हमारा एमसीसी लगा था, हालांकि उनको उस वक़्त विज़िट करने का नहीं होता है, मगर वो 2 बार आए। उनको पता था इस वक्त तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप हमें इनसे नहीं मिलना है, उनकी ये लोग कोई इशू रेज नहीं करेंगे, वही करके ये 2 बार आए वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो ये एक मिली भगत है। उसके न सिर्फ सांको के लोग, हम सब बिल्कुल भी इसके ख़िलाफ़ है। उस दिन हमने हमारे एमपी साहब को भी बताया ये हमारा इशू है कह के। ये कल ही ना हमें पता है, इसमें कुछ पता था, ना हमें कुछ कॉन्फिडेंस में लिया गया। ये लोग ऐसे फैसला कर रहे हैं जो बिल्कुल भी उस फैसले के हमारे हिल कौंसिल पूरा ख़िलाफ़ है। उसके जो भी करना पड़े इंशाल्लाह हमें, चाहे जहाँ भी जाना पड़े, उसके लिए हम अभी मीटिंग करेंगे। आप जानते हैं कुछ दिन पहले मैं हमारे समग्र शिक्षा जो है, या हमारे जिसमें उर्दू टीचर लगते हैं, क्या कहते हैं उसको, हमारे हिंदी टीचर लगते हैं, या बाकी जितने भी मसाइल हैं हमारे करगिल को ले के ना, ये बिल्कुल एजुकेशन वाले बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रहे। अब ये डाइट का हमारा बिल्कुल बुरा हाल है। हमने वहाँ देखा कि वहाँ हमारे जो डाइट के ये क्या कहते हैं उसको, ले में डाइट ऑलरेडी सेटअप है ठीक तरह से, हम ले के उसके किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर अभी वो एक्सेलेंस, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का फिर उनको फंड दिया गया है। हमारे करगिल को फिर उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। ये मैंने तकरीबन 2.5 घंटे का मैंने मीटिंग किया वहाँ पे। पहले मैं सेक्रेटरी जो एजुकेशन था उनसे मिला, फिर उनके बाद जो उनके एडवाइज़र थे, इकनॉमिक एडवाइज़र, उनके पूरा टीम के साथ, डिप्टी डायरेक्टर, उसमें ये डिप्टी सेक्रेटरी, उन सब से सब मिल के मैं उनसे बात करके आया हूँ। हमारे करगिल के जो अदर इश्यूज़ को लेके, जो हमारे बच्चे थे
तो ये क्या कहते हैं उसमें पिछले साल आपको पता है हमारे इसमें चेंज हो गए थे क्या वो बोर्ड से और सीबीएसई में चेंज हो गए थे, हमारा रिज़ल्ट क्या आ गया वो, फिर हमें रिज़ल्ट को कैसे इम्प्रूव करना है उन सब पे हम काम कर रहे हैं। हिल कौंसिल बिल्कुल बैठा नहीं है, मगर ये वाला जो कहते हैं मैंने सुना, पता नहीं इसमें कितना सच है। ये अभी हमें कुछ दिन ये वीआईपीज़ वगैरह का विज़िट है, उसके बाद मैं हमारे एलजी साहब से मिलूँगा। ये एक तरफ़ा फ़ैसला बिल्कुल भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम हमारे लोगों के साथ है, उनका जेन्युइन डिमांड है। अब कहते हैं वहाँ से इनको कॉलेज के लिए आना पड़ेगा, यहाँ पे आपके खुम्बथा आना पड़ेगा, और खुम्बथा भी ऐसे ही है, इनको पता है खुम्बथा भी ऐसे है। मेन यूनिवर्सिटी उन्होंने ले में रखा है, यहाँ से वो इस पे ना क्या कहते हैं उसको रिमोट के ज़रिए वो चला रहे हैं, उसमें सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमारे यहाँ पे बैठे हैं ना वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और वहाँ यूनिवर्सिटी वाले भी हाँ में हाँ मिला के हमारे करगिल वालों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रहा है। उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारे हिल कौंसिल पहले भी थे, अब भी है, और यूटी बनने के बाद आप लोग ये देखते हैं आज तक कोई भी चीज़ नया नहीं बना है। कहते हैं बहुत काम किया। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे जो हमारे ऑनरेबल एमपी साहब थे, उसका बहुत नेगेटिव रोल रहा है हमारे करगिल को लेके, ख़ासकर ये कॉलेज वगैरह को लेके। नहीं तो उसका 5 साल का काम था, उसको वहाँ पे मेनस्ट्रीम में मोटिवेट करना तो उसका काम होता है। उसने हमेशा नेगेटिव रोल किया है, और इसमें भी मुझे जहाँ तक मालूम है उसमें भी इसका नेगेटिव रोल रहा है। हमारे जो हमारे ऑनरेबल एमपी साहब थे, हमें उम्मीद है इस बार हमारे जो भारत सरकार है उसमें पॉजिटिव एक सोच लेंगे। आज के दिन में छोटा सा काम के लिए हमें मिनिस्ट्री जाना पड़ता है वहाँ पे। आप जानते हैं वहाँ पे हमारे यहाँ पे यूटी में तो कुछ होता ही नहीं है। आपका कुछ छोटा सा, आप यकीन नहीं करोगे, हमने 2-3 स्कूल का अपग्रेडेशन का लिखा था, अपग्रेडेशन का क्या, मैंने वो परसों डिस्कस किया, वो भी अपने हिसाब से जिसको देना पॉलिटिकल उसके हिसाब से वो दे रहे हैं। तो सर अगर हम देखें तो द्रास में एक हायर सेकेंडरी पे एक कॉलेज है, पूरा एक कॉलेज है, कैंपस नहीं है, और सांको के लोगों का कहना है कि यहाँ पे 7 से 6 हायर सेकेंडरीज है और इसके ऊपर एक कैंपस रखा हुआ है। तो इस हवाले से आप लोगों को क्या भरोसा देना चाहेंगे कि हिल कौंसिल जो है कितने दिनों में एक्शंस लेंगे यूटी इंतज़ामिया के इस फैसले पर? देखो मेरे अगर हाथ में होता मैं तो कल ही ये देता कॉलेज का, फुल फ्लेज कॉलेज का। ये हमारे बस में नहीं है, मगर हमने कोशिश करना, हम लोगों की बिल्कुल ग्रीवेंस के उनके जो डिमांड है ना उसके साथ 100% हम हैं। मगर उसमें ये नहीं है, जब से मैं आया हूँ इस 5-6-7 महीने में ना, मैंने हर जगह उठाया है हमारे कॉलेज के बारे में मसला, हर जगह उठाया है, मगर ये ऊपर जाके अटक जाता है, क्योंकि ऊपर हमारे मिनिस्ट्री लेवल पे अब सच बताया हमारा पहुंच इतना नहीं होता है। हमारे कौंसिल का पहुंच हमारे यूटी लेवल तक होता है। मगर इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद है, हमारा एमपी साहब आए हैं तो उनके हिसाब से मैं ख़ुद भी चाहता हूँ जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ कुछ ना कुछ मसाइल उठा के ये करता हूँ। आपका बात बिल्कुल सही है। हमारे कैटरिंग जो ये क्या आते हैं फीडिंग, हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल है, आप देखो पानीघर हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स है, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, इधर से आपका बरसो है, इधर से आपका पुर्तिक से है, यहाँ से आपका लंकर से है, फिर बहुत सारे, और असम को 2 हायर सेकेंडरी है, बॉयज़ गर्ल्स वहाँ पे हायर सेकेंडरी है, इधर ट्रिस्पोन का आपका हायर सेकेंडरी है, अभी और 1-2 हायर सेकेंडरी बनने वाले हैं, 2-3 हायर सेकेंडरी बनने वाले हैं। ये तो बिल्कुल हमारे लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ है। और एजुकेशन गवर्नमेंट एक तरफ से कहता है कि हम एजुकेशन को फ्री करना चाहिए, और एजुकेशन को जो एक्सेसिबिलिटी है एजुकेशन का हम उसको बहुत मतलब बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास जो है जो फैसिलिटीज़ आपने दिया है वो भी बंद कर रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल भी इंशाल्लाह हम पॉलिटिकल लेवल पे या अपने कौंसिल लेवल पे जितना हम से हो सके, हम पहले भी इस डिमांड के साथ है, अब भी है, और इंशाल्लाह आगे भी इस डिमांड को लेके हम बिल्कुल फोर्सफुली गवर्नमेंट के साथ और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएंगे। और मैं अभी आज ईद था, ये कल निकल गया है, नहीं तो मैं ऑनरेबल एलजी साहब से बात करता कि ये मतलब कहाँ से ये आप लोगों ने मीटिंग का ये लिया है, जबकि हमें, और आपको पता है यूनिवर्सिटी
कमीशन यूनिवर्सिटी का जो गवर्निंग बॉडी है उसमें फैसला लेने के लिए हमारे 2 CCs को भी उसमें मेंबर है, मगर कल का जो मीटिंग हो गया उसमें तो हमें कोई पूछने छोड़ दिए, इतना इन्फॉर्मेशन तक नहीं दिया हमें ये कर रहे हैं क्या। तो हमने उसको सीरियसली लिया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उस पर आगे जाके अपना जो मौक़िफ़ है वो कैसे रखना है और हम लायामल क्या होगा उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।